वेलकम टू RID भारत। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक या कहे कि एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसको पढ़ने के बाद आपको एक नई दुनिया की एहसास होगा, जिसको आप पसंद भी करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आज की दुनिया है वो कौन सी दुनिया है। प्रोग्रामिंग की दुनिया है, कोडिंग की दुनिया है। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया, कोडिंग की दुनिया में अब हम लोग फाइनली इंटर किए हुए हैं और वहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं C++ के बारे में। तो इस सीरीज में ही हम लोग बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो ये सीरीज चल रहा है, इसी में आप लोग को बेसिक से रिलेटेड जितने भी C++ से कंसेप्ट है मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप लोग को चाहिए कि एक सेपरेट प्रैक्टिकली के साथ C++ पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइए। मैं एक अलग से कंप्लीट सीरीज ही C++ के नाम से प्लेलिस्ट पे बनाऊंगा, जो कि अभी ये जो वीडियो आप देखेंगे ये देखेंगे बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप लोग डेडिकेटेड है C++ RID भारत के साथ पढ़ने के लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम इस पे कंप्लीट वीडियो आप लोग को डिलीवर करेंगे। तो चलिए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं कि C+ होता क्या है। तो C+ होता क्या है, अगर हम लोग इसको डिस्कस करें इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो प्रोग्रामिंग की दुनिया है, जो कोडिंग की दुनिया है, जो आप लोग सीखते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए, जो कि आज हर लोग के पास एक जो स्किल होती है वो एक कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखते हैं और उससे बहुत सारे पैसे कमाते हैं। यानी कि उसी कड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं, C+ को सीख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। देखिए C+ होता क्या है। तो सबसे पहला वर्ड तो अगर इसको बोला जाए कि C+ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चलिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन रियल में इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं ताकि इसके डिफिनेशन को पढ़ने से क्या चले, काम पता चले। जैसे किसी को बोलना है कि ये कौन है, तो अगर इसके काम से या कहे कि इसके डिफिनेशन से इसकी काम पता चले तो हम बोल सकते हैं क्या है, बंदा सही है। ठीक है ना, मतलब अगर हम लोग इसको डिफिनेशन से पढ़ेंगे तब रियली में रियलाइज होगा कि C+ होता क्या है। तो C+ है क्या, C+ इज ए हाई लेवल, एक वर्ड समझते रहेगा, C+ इज ए हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोसीजरल कंपाइल्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं आप लोग को समझाता हूं कि हाई लेवल होता क्या है। हाई लेवल का मतलब आप बोलोगे सर हाई वोल्टेज, ये नहीं है कि हाई वोल्टेज आ गया, लो वोल्टेज आ गया, ऐसा नहीं है। हाई लेवल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लैंग्वेज, जैसे अगर मैं यहाँ पर इंट a = 10 लिख दिया तो इसको आप पढ़ पा रहे हो। तो ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है, एक डेटा टाइप है, एक वैल्यू है। जिस कोड को आप और हम पढ़ सके उसको बोलते हैं हम लोग हाई लेवल, और जिस कोड को मशीन पढ़े यानी बाइनरी या लो लेवल उसको बोलते हैं हम लोग लो लेवल लैंग्वेज। यानी कि C+ एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको आसानी से कोई भी यहाँ पे बंदा पढ़ सकता है, चाहे ये पगला हो चाहे पगली हो, ये अगर कोडिंग सीखना चाहती है तो इसको पढ़ सकती है। अगर ये पढ़ने में सक्षम है तो इसको बोलेंगे क्या है, हाई लेवल है। तो आई होप कि हाई लेवल का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अगला है जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस मतलब क्या हुआ, देखिए जनरल पर्पस का मतलब ये हुआ कि आपके मान लीजिए आप कभी ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो देखे होंगे कि ट्रेन में जो है ना कि एक होता है AC बोगी, एक होता है स्लीपर बोगी और एक होता है जनरल बोगी। ये जो जनरल बोगी है ना, इसमें कोई भी जा सकता है। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो AC में बैठा हूँ, मैं तो नहीं जा सकता हूँ। तो देखो अगर एक खतरनाक यहाँ पे कोई पगली बैठी है जनरल बोगी में तो ये AC वाला बांधा भी चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि जनरल पर्पस यानी जनरल बोगी में कोई भी बांधा जा सकता है, लेकिन जो स्पेशल है यानी कि जो कैटेगराइज है कि इसी के लिए ही यूज किया जाएगा उसमें नहीं जा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसे टेक्नोलॉजी से यानी कि C+ से क्या लेना देना है। तो C+ से ये लेना देना है कि C+ कहता है कि आप मेरे को यूज करके किसी भी टाइप के एप्लीकेशन को बना सकते हो, किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को बना सकते हो। ये कहने का मतलब है जनरल पर्पस का। तब आप लोग सोचोगे वाह सर तब तो अच्छा है, मुझे तो क्या करना है, चैटिंग वाला सॉफ्टवेयर बनाना है। कोई बोला नहीं 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 मुझे तो गेम खेलना है सर, गेम वाला सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो स्पेशली गेम के लिए इसका यूज किया जाता है। अब लोग नहीं 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 सर मुझे बैंकिंग से रिलेटेड, आप जनरल पर्पस मतलब किसी भी टाइप के बना सकते हो। चलिए ठीक है, तो अभी आपको पढ़ने में क्या लग रहा है कि अच्छा सर ये तब तो काम की चीज़ें हैं। अगला है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोड विदाउट ऑब्जेक्ट और क्लास के लिखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल। जो कि एक नॉर्मल, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोड लिखूँ यहाँ पे इंक्लूड, ठीक है ना, अभी क्या होता है सारे आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ IO स्ट्रीम, ठीक है ना, तो ये एक इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे एम है IO स्ट्रीम। अगर हम लोग लिख दे इंट मेन
तो अगर हमने यहाँ पे जो भी ये कोड लिखा, ठीक है ना, तो ये जो कोड यहाँ पे लिख रहे हैं ये विदाउट क्रिएटिंग एनी क्लास एंड ऑब्जेक्ट लिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसीजरल। लेकिन अगर आप किसी भी कोड को अगर क्लास और ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे सर क्लास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के क्या हुआ, हम तो बिगिनर्स है, हम तो फर्स्ट ईयर के बंदे, हमको तो पता ही नहीं है ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे। तो देखो मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अगर आप सर के डायलेक्ट में समझेंगे ना तो यूं ही समझ जाओगे। कैसे? पहले जो खाना बनाने का तरीका था, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जो पहले खाना बनाने का तरीका था तो आप कैसे बनाते थे, लकड़ी से, चूल्हा से खाना बनाते थे। लेकिन अगर आज जो लकड़ी चूल्हा से तो बनाते ही थे, लेकिन वहाँ पे जो है ना एक इस तरह से जो है ना कि कटोरा टाइप रहता था, जो भी मिट्टी के बर्तन थे उसमें बनाते थे। लेकिन आज जो खाना बनता है ये गैस चूल्हा पे बनता है और कुकर में बनता है। तो आप बताओ कि दोनों में चेंजिंग है कि नहीं है? लेकिन दोनों का काम क्या है, खाना बनाना। तो प्रोसीजरल ये जो है पुराना तरीका है। आप बोलोगे अच्छा सर इसका मतलब हम जो मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे उसको बोलेंगे प्रोसीजरल, और जो आज के समय में कुकर में खाना बनाएंगे उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ ये सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक मैथोलॉजी है, एक तरीका है कोड को लिखने का। तो वही बोले कि कुकर में खाना भी बनाना है तो भी ये क्या है, तरीका है। ठीक है, ये आई होप कि ये चीजें समझ में आ गया होगा। लेकिन टेक्निकली ये है कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट बनाना और एक क्लास बनाना। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियल वर्ड एंटिटी और क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो अब आगे आप पूछोगे सर कंपाइल्ड का मतलब क्या होता है? तो देखिए कंपाइल्ड का मतलब ये होता है कि आपका कोड हाई लेवल में है। आप तो पहले समझ लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने इंट लिखा a=10, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है लो लेवल में, ध्यान समझते रहिएगा, को कन्वर्ट करना है लो लेवल में तो क्या होगा, इसको भी आप सर के भाषा में समझोगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ तब समझा रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है C+ का। आप लोग डिफिनेशन को लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पगली है, ध्यान समझते रहिएगा। ठीक है ना, दो चीज़ समझाऊंगा जो आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे एक पगला है, देखिए ये पगली है और ये पगला है। ठीक है, इस पगली को आता है क्या, इसको आता है हिंदी, और इस पगला को क्या आता है, चाइनीज आता है। ठीक है, चाइनीज आता है। लेकिन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो आप बताओ कि पगली चाहती है इससे बात करने के लिए, तो आपके पास कितने ऑप्शन है? दो ही ऑप्शन है, या तो पगली सीख ले चाइनीज लैंग्वेज या पगला सीख ले हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि दोनों का लैंग्वेज तो अलग अलग है, दोनों को बात करना है। लेकिन ये तो पगली है, इसको तो दिमाग है नहीं कि सीख सकती है, इसके पास भी दिमाग नहीं कि सीख सकता है। लेकिन दोनों पैसे वाला है। तो पैसे वाला का क्या, ये पगली जो क्या की, इसने एक यहाँ पे कन्वर्टर यानी कि ट्रांसलेटर को हायर कर ली। ध्यान समझते रहिएगा, ट्रांसलेटर को हायर कर ली। तो ये क्या बोलेगी, हिंदी में बोलेगी हाय सोना कैसे हो। अब बोलेगी सर फर्स्ट डे में सोना बोलेगी कैसे हो, तो चलो बाबू बोल दी। ठीक है ना। अब मतलब ये हिंदी में बोली तो इसको तो समझ में आएगा कि ये गाली बक रही है, क्योंकि ये तो हिंदी में है, उसको बताया नहीं जाता है। ये जो ट्रांसलेटर है, ध्यान समझिएगा, ये जो ट्रांसलेटर है हिंदी को ट्रांसलेट कर दिया किसमें, चाइनीज में। तो इसको भी समझ में आ गया, तो ये भी कुछ पूछेगा तो ये फिर ट्रांसलेट करेगा। यानी कि ये जो ओवरऑल ये जो काम कर रहा है ट्रांसलेटर, इसका काम है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो आप बोलोगे सर इससे कंपाइलर से क्या लेना देना है? तो देखिए अब जो है ना कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हाई लेवल कोड, यानी कि हमने C++ में कोड लिखा, तो फाइनली कन्वर्ट किस में करना है, लो लेवल में, यानी कि 0-1 के भाषा में। तो इसको कन्वर्ट कौन करता है, तो इसको कन्वर्ट करता है अपना एक ट्रांसलेटर, और इसी ट्रांसलेटर को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। यानी कि आप बोलोगे सर ये तो अच्छा से समझ में आ गया कि जो ट्रांसलेटर को हमने हायर किया था पैसा से, वो क्या हो गया, कंपाइलर। अब यहीं पे एक कंसेप्ट और आएगा इंटरप्रेटर, जो कि अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको जो है ना यहीं पे रखते हैं। यानी कि आपका कोड, आपका C++ क्या है, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। अब एक कंपाइल्ड का रियल मतलब बताता हूँ। देखिए ये जो ट्रांसलेटर है, ये जो पगली है, ये एक बना कि बहुत सारा बात बोल रही है, ध्यान समझिएगा। इसने एक साथ में 5 मिनट तक कुछ बात बोलते रह गई, तो पूरे बात को 5 मिनट के बात को इसने एक बार में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम करता है कंपाइलर, यानी कि C+ को बोला जाता है कि C++ इज ए कंपाइल टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों?
क्योंकि ये होल कोड को एक बार में रन करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, कंपाइलर। अब अगर हम इंटरप्रेटर की बात करेंगे तो अगले वीडियो तो आप लोग देखोगे नहीं, क्योंकि बोलोगे सर का व्यू बढ़ जाएगा, मतलब ये नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए मैं रोक के रखा हूँ, ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में। चलिए क्लियर हो गया। अब बोलोगे ठीक है सर आप इतना समझा दिए, समझ में आ गया सी प्लस होता क्या है। अब C प्लस को यूज करके सॉफ्टवेयर कैसे कैसे बना सकते हैं, तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो, कंपाइलर भी बना सकते हो, गेम भी बना सकते हो, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन भी बना सकते हो, यानी कि ये सारे के सारे टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि एक जनरल पर्पस है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोग क्लियर होगा। अभी और इसमें एक चीज़ बचा हुआ है कि फीचर्स क्या होता है। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल खरीदने से पहले उसका फीचर्स देखते हो। तो चलिए C प्लस के सीरीज को हम लोग स्टार्ट किए हैं, C प्लस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसके फीचर्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स ऑफ C प्लस प्लस के बारे में, ठीक है। तो देखिए फीचर्स में क्या है, C प्लस कहता है कि मैं बहुत ही सिंपल आदमी हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स बंदा नहीं हूँ। तो आप बोलोगे हाँ सर इसको सीखूंगा मैं, क्योंकि ये क्या है, सिंपल है। अगला कह रहा है मैं फास्ट भी हूँ। तो ये फास्ट कैसे है, तो क्योंकि एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो कोई पूछे टेक्निकली कि C प्लस प्लस को आप क्यों बोलते हो फास्ट, आप बोलो कि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है इसीलिए क्या है, ये फास्ट है। अगला जो इंटरेस्टिंग है ना, ये कह रहा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो आप बोलोगे सर जो C प्लस है तो क्या ट्रेन के पटरी पर नहीं चलता है, उस पर इंडिपेंडेंट ऐसे चलने लगता है, छत पे चलता है? नहीं, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अगर आपका कोड विंडो में लिखा हुआ है तो लिनक्स में भी चल जाएगा, मैक में भी चल जाएगा, तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगला है रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी का मतलब समझो, अच्छा सर अमीर आदमी है? नहीं, रिच लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, इसको सर के भाषा में समझोगे तो इसको बोलते हैं सपोर्टर। अब सपोर्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो आपको कॉलेज में लड़ाई झगड़ा करना है, तो आपके पास दोस्त जो है, आप तो अकेले फाइट करोगे, लेकिन उसके पास दुश्मन में, आपके दुश्मन के पास क्या है, गोली बंदूक चलाने वाला है, बॉडी से भी फाइट करने वाला है, लाठी से भी फाइट करने वाला है, यानी कि अलग अलग फील्ड से फाइट करने वाला बंदा है, तो उसका चांस क्या है, ज़्यादा जीतने का। तो C प्लस कहता है कि मेरे पास क्या है, रिच लाइब्रेरी है, जिसको यूज करके आप अपने सॉफ्टवेयर को आसानी से डेवलप कर सकते हो, चाहे जिस भी फील्ड में सॉफ्टवेयर बनाते हो। अगला है पॉइंटर का कंसेप्ट है। पॉइंटर का कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि जब आप कोई भी वेरिएबल को स्टोर कराते हो तो इसके मेमोरी चाहिए, तो मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉइंटर यूज करते हैं। अगला है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका स्टडी टेबल है, तो आप जाते होंगे स्टडी टेबल पे, तो बुक रखे होंगे क्या, यहाँ पर C के रख दिए, यहाँ पर C प्लस के रख दिए, यहाँ वेब डेवलपमेंट रख दिए, यहाँ डेवऑप्स के रख दिए, यानी कि सभी को आपने क्या किया है, प्रॉपर वे में इधर उधर करके रखा है, तो उसके क्या होगा, आसानी से आइडेंटिफाई कर दोगे। लेकिन अगर आपने जैसे लाए वैसे फेंक दिए तो बुक आसानी से नहीं ला सकते हैं। यानी कि मतलब ये कह रहा है कि आप फाइल फोल्डर कितने भी बड़े बना रहे हो प्रोजेक्ट, उसमें आप मॉड्यूलर वे में रख सकते हो। अगला है रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स का मतलब होता है मजबूत। तो आप बोलोगे सर क्या ये खली जैसा पूरा मजबूत है, ये फाइट कर सकता है? तो देखिए ये रॉबर्ट्स है, मजबूत है। इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्योंकि यूजर के साइड से देने वाले गलती को ये क्या करता है, हैंडल कर देता है, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इन सारे चीज के फीचर्स को हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में डिटेल में देखेंगे। जैसे मोबाइल का फीचर्स होता है, इसे C प्लस का फीचर्स है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो के साथ आप लोग लगे रहिए, अगले वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।